Hi all, good day. In the last lecture, we have seen the topic living world and classification of microbes. Okay, in that, what we have seen? The history of the biological classification. What is the need of classification? What is the biodiversity and need of classification? Then, history we have seen Carl Linnaeus was the founder of two kingdom classification. Then, Haeckel was the founder of three kingdom classification. देन चैटन ने क्या किया था? चैटन ने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स फाइंड आउट किए थे। कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो आज भी यूज होता है उसको हमने देखा था। तो ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था इसमें हमने देखा था दैट इज अ डिवाइडिंग ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो कौन से बेस के ऊपर करते हैं? जो डिफरेंसेस है ऑर्गेनिजम्स के बीच में और सिमिलरिटीज है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, उसके बेस के ऊपर हम क्या करते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको सब ग्रुप्स और ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था विटेकर का, उसके क्राइटेरिया देखे थे, कौन से क्राइटेरिया के बेस के ऊपर उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया वो हमने देखा था। तो 5 क्राइटेरिया हमने देखे थे: कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, then mode of nutrition, lifestyle and phylogenetic relationship। ये 5 क्राइटेरिया हमने देखे थे जिसके बेस के ऊपर विटेकर ने क्या दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है? यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर के बेस के ऊपर है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बेस के ऊपर है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या दिया था उसने? मोनेरा दिया था फर्स्ट, सेकंड दिया था प्रोटिस्टा, थर्ड दिया था फंजाई, फोर्थ दिया था प्लांट्स और 5 दिया था एनिमल्स। तो चलो फिर देखते हैं एक एक किंगडम का डिटेल्स इंफॉर्मेशन। ओके, अभी फर्स्ट हम देखेंगे, आज के लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट आर द डिटेल्स और व्हाट आर द कैरेक्टर्स एंड एग्जांपल्स ऑफ द किंगडम वन मोनेरा, व्हाट आर द कैरेक्टर्स of the kingdom 2 protista, and what are the characters and examples of the kingdom 3 fungi, like this. Okay, let's start today's topic, living world and classification of microbes. तो पहला क्लासिफिकेशन क्या है? किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारा पहला किंगडम कौन सा है? किंगडम 1, दैट इज अ मोनेरा। लेट्स सी व्हाट इज मीन बाय मोनेरा। किंगडम 1 मोनेरा, अभी हम देख रहे हैं किंगडम 1 मोनेरा, किंगडम 1 मोनेरा। मोनेरा के लिए कुछ एक्टिविटी हम पहले देखते हैं। एक्टिविटी फॉर मोनेरा, एक्टिविटी फॉर मोनेरा। मोनेरा के लिए हम एक्टिविटी देखेंगे। अभी वो एक्टिविटी क्या है? अभी आपको क्या करना है? टेक अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ द कर्ड एंड बटर मिल्क। आपको क्या करना है? एक स्मॉल ड्रॉप जो लेना है कर्ड का, नहीं तो बटर मिल्क का। किसके ऊपर लेना है? एक क्लीन ग्लास स्लाइड के ऊपर, एक क्लीन ग्लास स्लाइड के ऊपर आपको क्या करना है? 1 स्मॉल ड्रॉप ऑफ द कर्ड लेना है। उसको आपको क्या करना है? उसके ऊपर आपको क्या करना है? वाटर मिक्स करना है। डाइल्यूट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ द वाटर इनटू दैट कर्ड एंड बटर मिल्क, और उसको क्या करना है? सेफली कवर करना है। उसको सेफली कवर करना है और उसको क्या करना है? माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है। माइक्रोस्कोप के अंदर आपको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। माइक्रोस्कोप के अंदर आपको ऑब्जर्व करना है। अभी कौन सा माइक्रोस्कोप? कौन सा माइक्रोस्कोप? हाई पावर एंड लो, हाई पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर उसको आपको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। जब आप ऑब्जर्व करोगे तो उसमें आपको क्या दिखेंगे?
मूवमेंट ऑफ माइक्रोब्स विल बी सीन। ओके, उसमें आपको मूवमेंट माइक्रोब्स का मूवमेंट दिखेगा। अभी वो माइक्रोब्स का मूवमेंट दिखेगा, और वो माइक्रोब्स कैसे दिखेंगे, दैट इज लाइक एज अ रॉड लाइक। आपको वहां पे क्या दिखेगा, रॉड लाइक माइक्रोब्स will be there. Rod like means that is like this. Okay, ऐसे आपको कुछ माइक्रोज वहां पे दिखेंगे। ऐसे आपको माइक्रोज वहां पे दिखेंगे। तो दैट माइक्रोब्स आर लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। दैट माइक्रोब्स आर नोन एज अ रॉड लाइक माइक्रोब दैट इज सीन विल बी देयर। रॉड लाइक माइक्रोब्स विल बी देयर, उनको बोलते हैं हम लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया बोलते हैं। Lactobacilli bacteria. Rod-like microbes will be found there. That is nothing but the lactobacilli bacteria. Lactobacilli bacteria. और हम कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द किंगडम मोनेरा देखते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स दिखाई दे रहे हैं आपको, मैंने जो ड्रॉ किए वो क्या है, रॉड लाइक माइक्रोब्स है। दीज आर द ऑर्गेनिजम्स ऑफ किंगडम मोनेरा। दीज आर द ऑर्गेनिजम्स ऑफ किंगडम मोनेरा। अभी ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हम सैलो मैनुअला, सैलोमेला टाइफी, इसको हम बोलते हैं सैलोमेला टाइफी। ये हो गया आपको वाइब्रियो कॉलेरी। ये जो है इसको हम बोलेंगे वाइब्रियो कॉलेरी। ओके, देन ये हो गया ट्रेपोनिमा पैलिडम। ये हो गया ट्रेपोनिमा पैलिडम। ट्रेपोनिमा पैलिडम। तो ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर इसका, उसको ये जो है दैट दीज आर द ऑर्गेनिजम्स ऑफ किंगडम मोनेरा। दिस इज अ ट्रेपोनिमा पैलिडम, दिस इज अ सैलोमेला टाइफी, दिस इज अ वाइब्रियो कॉलेरी। ओके, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा का जो फाउंडर है वो कौन है, हैकल है। ओके, तो रॉड लाइक माइक्रोब्स विल बी फाउंड हियर, उसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। ओके, तो दीज आर द ऑर्गेनिजम्स ऑफ किंगडम मोनेरा। तो एग्जांपल क्या है इसके, एग्जांपल्स ऑफ किंगडम मोनेरा, ऑल बैक्टीरियाज एंड ब्लू ग्रीन algae and blue-green algae. Example: all bacteria and what? Blue-green algae. Blue-green algae. These are the examples of kingdom Monera. Okay. Let's see what are the characteristics of kingdom Monera. What are the characteristics of kingdom Monera? अभी किंगडम मोनेरा की कैरेक्टरिस्टिक क्या है हम देखेंगे। What are the characteristics of kingdom Monera? पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऑल ऑर्गेनिजम्स जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, अभी हमने जो देखे यहाँ पे सैलोमेला टाइफी, ट्रिपोनिमा पैलिडम,
देन हमने देखा वाइब्रियो क्वालिटी. ओके, ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स आर व्हाट? All these organisms are unicellular. All these organisms are unicellular. Unicellular means single celled organisms. All organisms are unicellular. All organisms are unicellular. This term is important. Unicellular, single cell. Then what is the second characteristic? They may be autotrophs or autotrophic or heterotrophic. They may be autotrophic or heterotrophic. They may be autotrophic or heterotrophic. And third, they are prokaryotics. They are prokaryotics without nucleus. They are prokaryotic. Means there is the absence of nucleus. Prokaryotics, there is a without distinct nucleus. There is a without this. It is a without distinct nucleus. That is a prokaryotic. These are the characteristics of kingdom Monera. All of you are getting what is the kingdom Monera. पहले आपको क्या करना है, एक कर्ड और बटर मिल्क एक ग्लास साइड के ऊपर लेना है. उसके अंदर आपको वाटर डाइल्यूट करना है. वाटर का ड्रॉप डाइल्यूट करना है और वो ग्लास साइड के ऊपर ड्रॉप को क्या करना है, आपको सेफली कवर करना है और उसको माइक्रोस्कोप कंपाउंड हाई पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर आपको क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है. आप जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा. दैट रॉड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नथिंग बट लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया होता है. और कुछ ऑर्गेनिजम्स हमने देखेगा कि किंगडम मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे कि सैलोमोनेला टाइफी, देन ट्रिपोनिमा पैलिडम, देन हमने देखा वाइब्रियो क्वालिटी. तो ये जो हमने ऑर्गेनिज्म देखे दैट इज द किंगडम मोनेरा. किंगडम मोनेरा का फाउंडर कौन है? हैकल है. किंगडम मोनेरा का फाउंडर कौन है? हैकल. और उसके एग्जांपल्स हमने देखे ऑल ब्रैक्टेरियास एंड ब्लू ग्रीन अल्गी. दैट इज द एग्जांपल ऑफ किंगडम मोनेरा. उसके कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा, एक क्या है, यूनिसेल्युलर है. दूसरा वो ऑटोट्रॉपिक भी है और हेटरोट्रॉपिक भी है. तीसरा हमने देखा दे आर प्रोकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक मीन्स इट इज विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और देयर इज अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस. ये हो गए उसके किंगडम मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक. अभी हम देखेंगे नेक्स्ट प्रोटिस्टा. किंगडम टू प्रोटिस्टा. किंगडम टू प्रोटिस्टा. किंगडम टू प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा क्या है? प्रोटिस्टा इज व्हाट? तो उसके लिए पहले हम क्या देखते हैं, एक्टिविटी देखते हैं उसकी. एक्टिविटी आपको क्या करना है, जो पॉन्ड वाटर है, अभी रेनी सीजन चल रहा है राइट, तो जगह जगह पे आपको पॉन्ड वाटर मिलेगा. वो आप पॉन्ड वाटर आपको क्या करना है, एक ग्लास स्लाइड के ऊपर लेना है उसका ड्रॉप, और उसको आपको क्या करना है, एक लोअर और हायर माइक्रोस्कोप के अंदर आपको क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है. जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इर्रेगुलर शेप. irregular shapes, microbes are there, are found. What? जो पॉन्ड वाटर लिया है, ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर दैट वी हैव टेकन ऑन ग्लास स्लाइड, और उसको हमने क्या किया है, लोअर और हायर माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया है. ऑब्जर्व करने के बाद आपको क्या मिला, एक इरेगुलर शेप माइक्रोब्स की मूवमेंट आपको वहाँ पे मिलेगी ग्लास स्लाइड के ऊपर. वो मूवमेंट आपको वहाँ पे इरेगुलर शेप माइक्रोब्स की आपको वहाँ पे मिलेगी. ओके कि उसका फॉर एग्जांपल दे आर
they are amoeba. Amoeba, amoebae, amoeba. Amoeba, they are amoeba. That is nothing but what? Irregular shapes का microbes. They are amoeba. हम उसको बोलते हैं amoeba. Amoeba is the example of what? Protista. Irregular shape मतलब आपको ऐसा कुछ shape मिलेगा. Okay. तो ये क्या हो गया? अमीबा हो गया. ये क्या हो गया? अमीबा. अमीबा. तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. तो उसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं अभी. कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स. अभी पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसका? पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हाँ, पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स. मतलब क्या? यूनिसेलुलर है. यूनिसेलुलर single cell organisms, unicellular also, and with defined nucleus, and with defined nucleus enclosed with defined nucleus enclosed with what? Enclosed with membrane. Enclosed with membrane means it is a single cell organism. That is mean that its meaning is what? It is unicellular. Then and with defined nucleus enclosed with membranes. मतलब ये क्या हो गया? यूकैरियोटिक. ये क्या हो गया? यूकैरियोटिक. यूकैरियोट्स हो गए. ये क्या हो गया? यूकैरियोट्स. गेटिंग? ये हो गया यूकैरियोटिक्स. मतलब Kingdom Protista is a unicellular eukaryotics. Kingdom Protista is unicellular eukaryotics. Unicellular single cell organism. Eukaryotics. There is a nucleus which is enclosed with a membrane. There is a presence of membrane and nucleus. Okay. So that it is known as unicellular eukaryotic organism. Protista is a unicellular eukaryotic organism. बाद में हम देखते हैं दे हैव सुडोपोडिया. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, दे हैव सुडोपोडिया. सुडोपोडिया उसका स्पेलिंग PSU सुडोपोडिया. दे हैव सुडोपोडिया और हेयर लाइक सिलिया. दे हैव सुडोपोडिया. और हेयर लाइक cilia or whip like flagella. अभी ये क्या है मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल में. दे हैव सुडोपोडिया और हेयर लाइक सिलिया और whip like flagella. Okay. They may be autotrophs. They may be autotrophs or they may be heterotrophs. उसका थर्ड है एग्जाम्पल ऑटोट्रॉप्स. और दे मे बी ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स. अभी ऑटोट्रॉप्स जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है ऐसा वॉल्वोक्स. दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप्स प्रोटिस्टा. और यूग्लिना. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप्स प्रोटिस्टा जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, वो हम देखेंगे. और पैरामोशियन एंड अमीबा, दीज आर व्हाट? हेटेरोट्रॉप्स. पैरामोशियन एंड अमीबा, दीज आर द हेटेरोट्रॉप प्रोटिस्टा. ओके.
These are the example of autotrophs protista and heterotropic protista. तो चलो फिर देखते हैं वो एग्जाम्पल। ऑटोट्रॉपिक्स और ऑटोट्रॉप्स प्रोटिस्टा किसको बोलते हैं? वॉल्वॉक्स एंड यूग्लिना। यूग्लिना स्पेलिंग यूग्लिना वॉल्वॉक्स एंड यूग्लिना। और हेटरोट्रॉप्स पैरामेशियम पैरामोसियम एंड अमीबा। पैरामोशियम एंड अमीबा, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ हेटरोट्रॉप्स। अभी वॉल्वॉक्स कैसा रहता है, उसके अंदर ये ऐसा वॉल्वॉक्स हो गया, उसके अंदर क्या रहता है? क्लोरोप्लास्ट रहता है। वॉल्वॉक्स हो गया, वॉल्वॉक्स वॉल्वॉक्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट। और यहाँ पे उसको क्या रहता है? एक हेयर लाइक सिलिया which is present there for what? Locomotion, for the movement there is a, for the movement or for the locomotion there is a what? Hair like cilia. Okay, ये हो गया एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स। वो क्या है? वॉल्वॉक्स इज व्हाट? दैट इज ऑटोट्रॉप्स। वॉल्वॉक्स इज ऑटोट्रॉप्स। यूग्लिना पे ऐसा ही कुछ आता है। ये हो गया यूग्लिना। इसमें भी क्या रहता है? क्लोरोप्लास्ट रहता है। तो उसको भी हेयर लाइक सिलिया और व्हिप लाइक फ्लैजिलास आर प्रेजेंट हियर। हेयर लाइक सिलिया एंड व्हिप लाइक फ्लैजिलास आर प्रेजेंट इन यूग्लिना आल्सो। अमीबा हमने देखा पहले स्लाइड में। ओके, बाद में आता है आपका पैरामेशियम कैसा रहता है? दैट इज चप्पल जैसा आपका। दैट इज द पैरामेशियम। ये हो गया पैरामोशियम। ये हो गया यूग्लिना। ये हो गया यूग्लिना। ये हो गया पैरामोशियम। ये हो गया पैरामोशियम। ये हो गया यूग्लिना और ये हो गया वॉल्वॉक्स। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोटिस्टा। तो ये हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटिस्टा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट किंगडम, दैट इज द फंजाई। नेक्स्ट एंड लास्ट किंगडम ऑफ दिस लेक्चर और ऑफ दिस पार्ट, फंजाई। फंजाई में एक्टिविटी क्या करनी है आप? इट इज अ थर्ड किंगडम फंजाई। एक्टिविटी क्या करना है आपको? क्या करना है? एक मॉइस्ट पीस ऑफ ब्रेड लेना है और मॉइस्ट पीस ऑफ भाकरी आती है ना घर में, वो लेना है। उसको क्या करो? एक कंटेनर में उसको कवर करके 2 या 3 दिन के लिए रख दो। और 2 और 3 दिन के बाद आपको क्या करना है? उसको खोलना है। किसको? वो डब्बे को, कंटेनर को खोलना है और उसमें से वो ब्रेड का पीस, जो मॉइस्ट ब्रेड का पीस हमने रखा था और मॉइस्ट पीस ऑफ भाकरी जो हमने रखा था, गीला हुआ, थोड़ा सा गीला भाकरी का टुकड़ा और थोड़ा सा गीला ब्रेड का टुकड़ा जो हमने रखा था, उसको 2-3 के बाद कंटेनर से बाहर निकालना है। तो आपको क्या दिखेगा? उसका जो सरफेस है, उसके सरफेस के ऊपर आपको दिखेगा एक फाइन कॉटन थ्रेड लाइक
बंच आपको वहां पे दिखेगा, टफ्ट उसको बोलते हैं टफ्ट। फाइन कॉटन थ्रेड लाइक टफ्ट इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द मॉइस्ट ब्रेड। तो वो क्या हो गया, दैट इज अ नथिंग बट फाइन कॉटन थ्रेड लाइक टफ्ट। टफ्ट मीन्स बंच, बंच ऑफ फाइन कॉटन थ्रेड लाइक। फाइन कॉटन थ्रेड आता है ना आपका दोरा, दोर बारीक थ्रेड्स उसके जैसा, बारीक एकदम पतला थ्रेड्स, पतले थ्रेड्स का बंच आपको वहां पे दिखेगा, तो वो रहता है आपका फंजाई, दैट इज अ फंजाई, दैट इज व्हाट, दैट इज अ फंजाई। तो चलो फिर उसके एग्जांपल देखते हैं, फंजाई के एग्जांपल और कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई देखते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक, क्या है, दे आर नॉन ग्रीन, दे आर नॉन ग्रीन, वो ग्रीन नहीं रहता है, दे आर नॉन ग्रीन। ओके, दे आर नॉन ग्रीन। देन यूकैरियोटिक रहते हैं, यूकैरियोटिक मतलब वहां पे न्यूक्लियस विथ मेम्ब्रेन रहता है, यूकैरियोटिक। दे आर नॉन ग्रीन, यूकैरियोटिक। और दे इट इज अ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। दूसरा, मोस्ट ऑफ द फंजाई, मोस्ट ऑफ द फंजाई, मोस्ट ऑफ द फंजाई आर सैप्रोट्रॉप्स। मोस्ट ऑफ द फंजाई आर व्हाट, सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स मीन्स वो डेथ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं फंजाई। मोस्ट ऑफ द फंजाई आर सैप्रोट्रॉप्स, सैप्रोट्रॉप्स which are depend on, which are depends for food on dead or decaying organism, dead or decaying organisms or matter, dead or decaying matter, that is ओके। डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर वो क्या रहता है, डिपेंड्स रहते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, सैप्रोट्रॉप्स। पता चला। अब ये जो फंजाई रहते हैं, फंजाई का जो सेल वॉल रहता है, इट इज मेड ऑफ टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर। द सेल वॉल ऑफ फंजाई, द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड ऑफ टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर। द सेल वॉल ऑफ फंजाई, the cell wall of fungi is made of tough and complex sugar. The cell wall of fungi is made of tough and complex sugar. उसको हम क्या बोलते हैं, that is known as made of complex sugar, that is known as chitin, that is known as chitin, it is known as chitin. The cell wall of fungi is made of tough and complex sugar, that is known as chitin. तो अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके, एग्जाम्पल बेकर्स ईस्ट, बेकर्स ईस्ट। देन आता है आपका एस्परजिलस, जो कॉर्न में आपको मिलेगा, एस्परजिलस दैट इज अ फंगस इन अ कॉर्न, एस्परजिलस। इट इज अ फंजाई इन कॉर्न, फंजाई इन कॉर्न, कॉर्न में आपको ये फाइंड आउट मिलेगा। एस्परजिलस जो फंजा है ये किस में मिलेगा, कॉर्न में, कॉर्न मक्का, ओके, उसमें आपको ये मिलेगा। देन पेंसिलियम, पेंसिलियम और मशरूम, पेंसिलियम एंड मशरूम्स।
मशरूम, these are the example of फंजाई। मशरूम आपने ऑलरेडी देखा है, जिसको हम छतरी बोलते हैं, मराठी में उसको मराठी में हम उसको बोलते हैं कावड्याची छतरी, कौवे का छता बोलते हैं कौवे का हिंदी में उसको। तो दैट इज अ मशरूम। ओके, जो आपको रेनी सीजन में आपको ज़्यादा मिलता है मशरूम। तो पेंसिलियम दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, मशरूम दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फंजाई। एस्परजिलस दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ फंजाई, जो आपको कॉर्न में मिलेगा। बेकरसीज दैट इज एग्जाम्पल ऑफ फंजाई। तो दिस इज अबाउट द फंजाई। तो आज हमने क्या देखा दोस्तों आज हमने क्या देखा, हमने देखा किंगडम 1 जो है मोनेरा। ओके, उसके हमने एग्जाम्पल्स देखे, कैरेक्टरिस्टिक देखे और ऑर्गेनिजम्स कौन से है वो देखे। फिर दूसरा आता है हमारा प्रोटिस्टा। किंगडम 2 हमने देखा प्रोटिस्टा, उसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, उसके एग्जाम्पल्स देखे। देन हमने तीसरा देखा फंजाई के एग्जाम्पल और हमने कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे हमने कंप्लीट उनका इंट्रोडक्शन देखा। ओके, तो टुडे का हमारा आज का टॉपिक जो है बेस्ड ऑन क्या था, किंगडम, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जाम्पल के ऊपर। ओके, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन के क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।